हेलो स्टूडेंट्स आज हम हिस्टोरिकल अप्रोच या हिस्टोरिकल मेथड्स के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक विधि में होता है, इस सामान्यतः जो ऐतिहासिक विधि होती है इतिहास के संबंधित होती है। इतिहास प्राचीन घटनाओं का संपूर्ण व्यवस्थित लेखा जोखा होता है। यह केवल कहा जाए तो व्यवस्थित घटनाओं को सूचीबद्ध नहीं होती, बल्कि मतलब कहा जाए इतिहास होती है प्राचीन में जो घटना घटी है उनकी एक सूची नहीं होती, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों की समकालीन वैध लेखा होता है। उस समय क्या क्या हुआ, समाज की स्थिति क्या थी, संस्कृति की स्थिति क्या थी, और कहा जाए तो मतलब राजनीति की स्थिति क्या थी और वहाँ पर क्या क्या घटना हो रही थी। तो जो एक साथ कार्य करके ऐतिहासिक घटना को जन्म देती है, वही जो एक साथ कार्य करके ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म देती है, वह ऐतिहासिक तथ्यों को स्थापित करने का प्रयास करती है, जिसकी प्राचीन घटनाओं से संबंधित निष्कर्ष निकाले जा सके। ऐतिहासिक विधि द्वारा कहा जा सकता है कि भूतकाल से संबंधित होती है और ये भूत से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयास करती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक विधि है, ऐतिहासिक अप्रोच है क्या। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि ऐतिहासिक विधि को भली भांति जानने से पूर्व इतिहास का अर्थ और उसकी परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। तो इतिहास शब्द जो है आप जानते हो, इंग्लिश में इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं, और हिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हेस्टोरिया से हुई है। भाई इसकी जो उत्पत्ति हुई है उसको कहाँ से हुई है? हेस्टोरिया से। और हेस्टोरिया का अर्थ है नॉलेज अचीव्ड थ्रू इक्वेरेसी। तो इसका मतलब है जांच के द्वारा प्राप्त ज्ञान। मतलब हमने कोई इतिहास में कोई घटना घटी, उसको जांच किया और उस जांच को ही ज्ञान मान लिया, वह इतिहास है। परंतु हम क्या करते हैं आज के ज़माने में, हम कहा जाए तो मैं कहूँ इतिहास को हम मौखिक रूप से ज़्यादा मानते हैं। मान लो किसी ने कह दिया कि वो देशद्रोही थी तो उसे देशद्रोही मान लेना। हमने उसके इतिहास के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। तो हमें सबसे पहले जो इतिहास का अर्थ है ये नहीं है कि उनके पुरानी घटनाओं को जानना, पुरानी घटनाओं को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जांच करना, फिर उसको मानना, ये है इतिहास है। ये नहीं है कि हमने किसी लेखक को पढ़कर और उसके आधार पर किसी को जज कर लेना। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक हिसाब से मूल्यांकन पढ़ रहे हैं। तो मूल्यांकन में क्या होता है, हमें उनके नेगेटिव और पॉजिटिव तथ्यों को दोनों को जानना होता है, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जो सच होता है उसे कभी छुपाया नहीं जा सकता, परंतु उस पर पर्दा डाला जा सकता है। तो पर्दे के आधार पर आप जितना पर्दा डालोगे वो उतना मतलब आपको झूठ कहा जाए। कि हम एक कहावत है, अगर हम झूठ को बार बार दोहराएंगे कि ये सच है, हम कहें कि ऐसा हुआ, तो वो सच बन जाता है दूसरों की निगाहों में। मगर इतना भी सच नहीं बनता है जब तक हम उसे हिस्टोरिकल रूप से उसको रिसर्च करें, उस पर हम मूल्यांकन करें, उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, तब हम उसके बारे में जान सकेंगे। तो पहली बात, आप अपने लोग में इतिहास को जानने का प्रयास करें। इतिहास भूतकाल की कोई अभिलेख नहीं है कि भूतकाल में ये हुआ और उसके अभिलेख ये हैं, वो सही है। परंतु हमें जानना होगा कि हमने उन्हें अभिलेखों को जांच की है और जांच के बाद उन्हें सत्यता से नापा है कि वो सत्य है या असत्य। तो अगर हम इस चीज को जांच रहे हैं तभी हम इतिहास के बारे में सही तरीके से जान पाएंगे। जैसे कि इतिहास व्यक्ति, समाज व राष्ट्र की भूतकाल लीन उपलब्धियां
तथा घटनाओं का प्रमाण होता है। यह केवल कुछ घटनाओं को सूची मात्र नहीं होता, अपितु एक विशेष समय एवं स्थान पर घटित मानवीय जीवन की संबंधित घटनाओं का एक सत्य, सुनियोजित व परीक्षित अभिलेख होता है। इसका प्रयोग भूतकाल की पृष्ठभूमि में वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए पूर्व कथन करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, हम इतिहास से सबक लेके अपने वर्तमान को समझना और भविष्य में उसे इम्प्लीमेंट करना, कि हम इतिहास में कोई गलती हुई है उसे ना दोहराना, इस तरीके की चीजों को जानने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना अति आवश्यक है। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है, इतिहास चलता रहता है। तो अपने जो घटनाएं हैं तो उसको समझ लेने के लिए हमें ये चीजें सोचनी पड़ेंगी और जाननी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इतिहास की डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन की बात करें तो इतिहास क्या है, मैं इसे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी डेफिनेशन के आधार पर से क्या बता सकते हैं क्या है इसका। तो समझ लेना कि इतिहास को हमें भूतकालीन अभिलेख तक सीमित नहीं रखना है, हमें उस अभिलेखों की जांच करना है और जांच से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही इतिहास है। अब हम देखते हैं इतिहास को, जो हिस्ट्री इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल डिजेस्ट ऑफ पोस्ट इवेंट्स। एल कॉल ने इसे कहा है, कह सकते हैं इतिहास अतीत की घटनाओं का सार्थक एवं व्यवस्थित अभिलेख है। क्लियर हो रहा है, इतिहास अतीत की घटनाओं को सार्थक, यानी कि हमने उसे सार्थक रूप में जाना है या नहीं जाना है, उसकी व्यवस्थित अभिलेख है। क्लियर। अब हम गुड्स एवं स्केट के द्वारा बताई गई डेफिनेशन को और जानने का प्रयास करेंगे क्या है। तो गुड्स एवं स्केट ने क्या बताया है, गुड्स एवं स्केट ने बताया है कि जो इतिहास है वो क्या है। इतिहास संपूर्ण सत्य के लिए की गई समालोचनीय खोज के संदर्भ में लिखी गई अतीत की घटना एवं तथ्यों की कोई संपूर्ण कहानी का वर्णन है। इसमें कहा समालोचनीय खोज। समालोचनीय खोज हम क्या करते हैं, हम एक ही फैक्ट को पकड़ते हैं, जैसे हमारी जिस तरीके की हमारी विचारधारा होती है हमें उसी फैक्ट को पकड़ते हैं, उस विचारधारा के अकॉर्डिंग ही हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है। स्टूडेंट, ऐतिहासिक विधि को अब जान लेते हैं। इतिहास का अर्थ जानने के बाद हमें पता चल गया होगा ऐतिहासिक विधि क्या होती है, ऐतिहासिक अप्रोच क्या होती है। ऐतिहासिक उपागम या मेथड द्वारा किए गए अध्ययन भूतकाल से संबंधित होते हैं, जिसके संपूर्ण वर्तमान महत्व के लिए के किसी प्रश्न पर पहले से विद्यमान सामग्री का गहन अध्ययन कर प्रकाश डालना होता है। इस प्रकार के उपागम को सबसे महत्वपूर्ण आयाम उस सामग्री की खोज करना है। भाई हमने कोई तथ्य निकाले हैं और उसकी सामग्री की खोज करना है, जिसमें उपस्थित के संबंध में वर्तमान पीढ़ियों के लोग को ज्ञान ना हो। भाई हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उन्हें ज्ञान ना हो और उनके हम तथ्यों की खोज कर रहे हैं, किंतु इसके अतिरिक्त अधिक उपयोग में लाए जाने वाले और अधिक महत्वपूर्ण आयाम उपलब्ध सूचनाओं तकनीकों के आधार पर घटनाओं की पुनर्व्याख्या या करना है। इस प्रकार के अनुसंधान की रूपरेखा बनाते समय ये तथ्य महत्वपूर्ण हो उठते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक विधि द्वारा ये बात ध्यान से समझना, ऐतिहासिक विधि द्वारा किया गया अनुसंधान केवल तथ्यों का गहन संकलन न होकर क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा उपलब्ध सामग्री का गहन अध्ययन है। जो ऐतिहासिक विधि है वो तथ्यों का गहन संकलन न होकर क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा उपलब्ध सामग्री का गहन अध्ययन है, जिसके द्वारा नवीन अंतर्दृष्टीय निष्कर्षों को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, हम तथ्यों को जांचते हैं,
इकट्ठा करते हैं और उन पर अपनी अध्ययन विशेषज्ञता के आधार पर उनसे निष्कर्ष निकालते हैं और एक नए ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। अब जान लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। ऐतिहासिक सामग्री की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये निम्नलिखित विशेषताएं हैं, वो देख लेते हैं। ऐतिहासिक सामग्री अतीत की घटनाओं का उल्लेख करती है, ये आप लोग जानते हैं, मैंने बता रखा है। इतिहास के उन घटनाओं का उल्लेख होता है जो अतीत में घटित हो चुकी हैं, अतः उसमें से किस प्रकार का परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होता है, ये घटनाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। भाई हम पिछले जो अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उनका हम संशोधन या कहा जाए उन्हें तोड़ मड़ोड़ नहीं सकते। सही है। अतीत की घटनाएं किसी एक व्यक्ति, समाज या समूचे राष्ट्र या राष्ट्र समूह से संबंधित हो सकती हैं, ये बात कंफर्म हो गई। भाई कोई अतीत की घटना है, ऐतिहासिक अप्रोच है, वो एक व्यक्ति से भी संबंधित होती है, एक समाज से भी संबंधित हो सकती है, पूरे राष्ट्र से भी संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट, अतीत की घटनाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित हो सकती हैं। जो हमारी अतीत की घटनाएं हैं, जो मटेरियल है ऐतिहासिक, तो वो किस तरीके का हो सकता है, सोशलिस्ट भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, पॉलिटिकल्स भी हो सकता है, या अदर कोई फील्ड है उससे संबंधित हो सकता है। जो हमारा ऐतिहासिक मटेरियल है, हिस्टोरिकल मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारा अतीत की घटनाओं पर वर्तमान की घटना आधारित होती है। ये पहले ही मैंने बताया है कि हमारे जो इतिहास है वो रिपीट होता है, तो वो हमारे वर्तमान पर प्रभाव डालता है। हमारे मान लीजिए पुराने समय में हमने अपने इतिहास में कुछ गलत कदम उठाए हैं, तो उनका प्रभाव हमारे वर्तमान में पड़ता है और भविष्य में भी पड़ेगा। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमने जो कदम वर्तमान में मतलब कहा जाए भूतकाल में गलत कदम उठाए, तो वर्तमान में उस तरीके के कदम नहीं उठाए। अतीत की घटनाओं का वर्णन में पक्षपात तथा व्यक्तिगत पूर्व धारणा व पूर्व मान्यताओं की महत्वपूर्ण संभावना रहती है। थैंक यू वेरी मच।